हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एज। तो किसी भी कोई भी टेस्ट दे रहे हो आप तो उसमें एज प्रॉब्लम्स लाजमी आते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि एज प्रॉब्लम्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम बाय ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स को मुश्किल ये होती है कि एज प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स को डेटा बनानी नहीं आती कि हाउ टू मेक द डेटा ऑफ द क्वेश्चन से हम डेटा कैसे बनाएं। तो कम्प्लीटली आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आप उसकी डेटा और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, और मैं आपको एक आसानी तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं कि एज प्रॉब्लम जो टॉपिक है वो आप चाहे एसएसटी का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आईबीए का कोई भी टेस्ट हो, चाहे आप लॉ का टेस्ट दे रहे हो, या इंट्रेंस ऑफ यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, तो एज प्रॉब्लम्स का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो आज हम कम्प्लीटली सीखने जा रहे हैं कि एज प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करें, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कुछ बातें सीखें कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन इज एक्स। सपोज करें कि किसी भी पर्सन की प्रेजेंट एज जो है वो है एक्स ईयर्स। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि उसकी प्रेजेंट एज तो एक्स ईयर्स है, अगर मैं कहूँ फ्यूचर में, मिसाल मैं कहूँ 4 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या होगी, तो आप कैसे लिखेंगे एक्स प्लस 4 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ बिफोर 4 ईयर्स, 4 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो एक्स माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, तो जब भी आपको प्रॉब्लम में कहा जाए कि बिफोर या अगो का वर्ड यूज़ किया गया हो, तो हमेशा आप उतने साल उसकी प्रेजेंट एज से सेपरेट करेंगे। अगर उसमें बैक का, मिसाल मैं कहूँ 17 ईयर्स बैक, तो आप क्या लिखेंगे एक्स प्लस 17। जब भी आपको क्वेश्चन में बैक का लफ्ज़ दिया गया हो, 17 ईयर्स बैक, 2 ईयर्स बैक, तो आप क्या करेंगे, उतने ईयर्स आपकी उस प्रेजेंट एज में प्लस कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो जब मैं इसके क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप क्या समझना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हो, जैसे अभी सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट आ रही है, या एसएसटी का, आईबी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल मेरा चैनल आपके लिए होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारा कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ और कर दिया है, जिसमें हमने परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, उसके अलावा फ्रैक्शन के टाइप्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और बआसानी आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, असलम इज़ नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जावेद, बट 5 years अगो ही वाज 5 टाइम्स एज जावेद वाज। हाउ ओल्ड इज़ जावेद नाउ। असलम जो है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जावेद है। अगर 5 साल पहले, 5 years अगो, 5 साल पहले ये जो था वो 5 टाइम्स जावेद की एज के था, तो अब बताओ कि जावेद की एज क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखें कि असलम की एज। तो आप इसका सिंपली सॉल्यूशन के लिए आप इसकी डेटा निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें, असलम इज़ नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड, मतलब जो असलम की एज है, असलम्स एज वो आपको क्या है 3x, मतलब 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ जावेद। तो जावेद की एज क्या होगी, जावेद एज इज इक्वल्स टू एक्स। सपोज कर लें कि जावेद की एज जो है वो एक्स ईयर्स है और असलम की एज उसकी एज से 3 टाइम्स है। ठीक है, अब उसके बाद देखें, बट 5 years अगो, 5 साल पहले, क्या कह रहा है 5 साल पहले। तो आप क्या करेंगे, ये जो 5 years है, अब देखें ना अगो का लफ्ज़ यूज़ हो गया, तो जब भी प्रॉब्लम में आप अगो का लफ्ज़ देखें तो उतने ईयर्स आप उसकी प्रेजेंट एज से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 3x - 5 और x - 5। ठीक है,
ही वाज 5 टाइम्स एज जावेद वाज। ठीक है, अब देखें अब क्या करेंगे, 3x -5 क्यों, क्या कह रहा है 5 ईयर्स अगो, और आगे कह रहा है ही वाज 5 टाइम्स था x-5 के, क्योंकि जावेद की एज के 5 साल पहले की बात है, तो x-5 और 5 टाइम्स था तो 5 उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो आप देखें आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई, तो आप इसे सोल्व करें। अब देखें 3x-5 इज इक्वस टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x -5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ठीक है, अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर दें और सिंपल कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर दें। तो जब 3x को इस साइड ले जाऊंगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और 25 को इस साइड ले आऊँगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो सिंपली आप देखें 5x, अब 3x इधर आएगा तो -3x। ठीक है, अब देखें -5 पहले पड़ा हुआ था, ओके, और आगे देखें जब मैं -25 को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिंपल इसे सोल्व करें, 5x -3x, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू, और 25 में जब मैं -5 करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा, तो 20 डिवाइड बाई 2, तो आपके लिए जो x की वैल्यू होगी वो है 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछ क्या रहा है, बताओ कि जावेद की एज क्या है, और जावेद की एज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, x से। x की वैल्यू आ गई 10, तो मतलब आपने जावेद की एज फाइंड कर दी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, A 9, B 30, C 24, D ऑप्शन आपका 10। तो आपका 10 ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, असलम्स एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज। 5 ईयर्स बैक वाट प्रेजेंट एज ऑफ असलम। तो ये जो जितना आपको ये प्रॉब्लम मुश्किल लग रहा है इतना ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें असलम्स की जो एज है, तो आप इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो असलम्स एज को आपने किस से रिप्रेजेंट किया है, सपोज कर लें x से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 15 ईयर्स आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब 15 ईयर्स के बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है 15 ईयर्स के बाद। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 15 ईयर्स के बाद कह रहा है तो x में क्या प्लस कर देंगे 15, क्योंकि जब भी फ्यूचर की बात हो रही हो तो आप वो एज उसमें प्लस कर देंगे उसकी प्रेजेंट एज में। अगर पास्ट की बात हो रही हो तो वो ही एज आप उसकी प्रेजेंट एज से सपरेट कर देंगे। आप वीडियो पीछे करके वो भी देख सकते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखें विल बी 5 टाइम्स हिज एज, क्या कह रहा है, इसकी एज के 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एज क्या है x, और 5 ईयर्स बैक कह रहा है तो x -5, क्योंकि ये भी मैंने आपको समझाया है कि जब भी बैक का लफ्ज़ हो इसका मतलब ये आपसे फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर हो तो आप उस जो भी ईयर्स हों वो ईयर्स आप उसकी प्रेजेंट एज से सेपरेट कर देंगे सिंपली। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो सिंपली आप इसे सोल्व करें, x + 15 इज इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करें, 5x -5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें 5x यहीं रहने दें, अब x पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 15 को यहीं रहने दें और 25 को इधर लेके आएँ तो 15 + 25, तो 5x - x, आंसर आपका आ जाएगा 4x, और 15 और 25 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 40 डिवाइड बाय 4 आपका लास्ट आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका 10, B है 20, C है 30 और D ऑप्शन आपका 40 ईयर्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 10 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, द सम ऑफ फादर एंड सन्स एज इज़ 82 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी 2 टाइम्स दैट ऑफ द सन्स एज। द एज ऑफ, अब बताओ कि फादर्स की एज क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें सिंपली, अब देखें क्या कह रहा है, द सम ऑफ फादर एंड सन्स एज। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हम। सॉल्यूशन फादर्स एज जो है
सपोज कर लें फादर्स एज को हमने एफ से रिप्रेजेंट कर लिया और सन्स एज को हमने एस से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ फादर एंड सन्स एज, फादर और सन्स की एज का सम जो बन रहा है वो बन रहा है 82 ईयर्स। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें, ठीक है। अब उसके बाद देखें, अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 4 ईयर्स, 5 साल बाद। 5 साल बाद का मतलब क्या हो, आपसे फ्यूचर की बात कर रहा है, 5 साल बाद में क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो है एफ यानी फादर्स की एज में भी 4 ईयर्स क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि कह रहा है ना आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल पहले, तो 4 आप उसे प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है 4 ईयर्स एज ऑफ फादर्स विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब सन की एज क्या है एस, और एस में भी आप क्या कर देंगे +4 कर देंगे, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर्स कह रहा है 4 साल पहले, 4 साल के बाद, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप प्लस कर देंगे सिंपली। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ठीक है। तो अब देखें, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को एस के लिए, सन्स एज के लिए रिप्रेजेंट करूं तो क्या बनेगी इक्वेशन, देखें ये 5 एफ जो है प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 82 माइनस एफ, ठीक है। तो आपकी जो सन्स एज की इक्वेशन बनी वो है एस इज इक्वल टू 82 माइनस एफ। अब ये जो इक्वेशन बनी एस इज इक्वल टू 82 माइनस एफ, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो जहाँ पर भी एस है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 82 माइनस एफ, तो एफ +4 यहीं रहने दें, 2 को भी छोड़ दें, एस की जगह आप क्या पुट करेंगे 82 माइनस एफ +4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें, f +4 इज इक्वल टू 2 को जब आप 82 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 2 8 16, 164 माइनस 2 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f + 2 4 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें, इस -2 ऑफ f को इस साइड ले आएँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 जो पॉजिटिव है इसको इस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो f प्लस ये 2f इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, और 184 में से जब आप 8 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा 172, ठीक है। 164 में 8 प्लस करेंगे तो 172, और 172 में जब आप 4 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो f + 2f आपका आंसर क्या आ जाएगा 3f इज इक्वल टू, अब देखें 172 माइनस 4, 72 में जब आप -4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 168, ठीक है। 172 से -4 करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका 168, और 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, तो f क्या बनेगा 168 डिवाइड बाय 3, ये 3 यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 × 6, ठीक है। तो आपका फादर्स एज जो होगी वो होगी 56 ईयर्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 60, बी है 80, सी है 90, और डी ऑप्शन है आपका 56 ईयर्स। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी 56 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसी ट्रिक से आप इसे सोल्व करें। सबसे पहले आप इस किसी भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप उसकी डेटा बनाएं कि आपको दिया क्या गया है और आप फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतनी मुश्किल नहीं है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस वीडियो लेक्चर। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो जो फादर्स एज है वो 4 टाइम्स है, तो आप इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो फादर्स एज आपकी क्या है 4x है, और सन्स एज क्या है आपकी वो है x, ठीक है। सन की एज से फादर की एज 4 टाइम्स है, तो x का 4 टाइम्स क्या होगा 4x, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। अभी से 4 ईयर के बाद क्या होगा, तो आप क्या करेंगे इन दोनों में से 4x में भी +4 कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 4 ईयर के बाद, तो x में भी क्या आप प्लस कर देंगे 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 4x + 4
ठीक है, और आगे x +4, दोनों में +4 कर देंगे। फ्रॉम नाउ द सम ऑफ दियर एजेस, उन दोनों की एजेस का सम तो आप प्लस कर देंगे, विल बी 43, वो क्या बन रहा है 43। द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, अब बताओ कि सन की प्रेजेंट एज क्या होगी सिंपली। तो आप इसे सोल्व करें, इक्वेशन तो आपकी बन गई है। तो आप देखें 4x + 4 प्लस x + 4 इज इक्वल्स टू 43। तो 4x + x 5x प्लस 8, 4 में 4 प्लस कर देंगे तो 8 और 43 सेम, 8 प्लस का इस साइड हो जाएगा तो माइनस का, और 43 माइनस 8 और 5x इज इक्वल्स टू 43 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, क्या बनेगा 35। 43 में से जब 8 माइनस सेपरेट करेंगे तो 35, और जब आप x के लिए इसे डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा तो 35 डिवाइड बाई 5, तो लास्ट में आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 ईयर्स। तो अभी जो सन की एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज़ 7 ईयर्स। अगर कहता द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, फादर की प्रेजेंट एज बताओ, तो आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x की जगह 7 पुट कर दे। अब अगर फादर्स की एज पूछता तो आप क्या करते, फादर की एज क्या है 4x, और x में आप क्या पुट करते हैं 7, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 28 ईयर्स। तो फादर की एज क्या होगी 28 ईयर्स, और सन की एज क्या होगी 7 ईयर्स। तो जाहिर सी बात है 7 का 4 टाइम क्या होगा 28 ही होगा। तो आज का ये जो लेक्चर था हमारा, ये था एज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं एज के, उसे हम कैसे सोल्व करें, उसकी डेटा कैसे बनाएं। तो ये सारा लेक्चर जो मैंने प्रॉब्लम सोल्व कराए इतने मुश्किल नहीं थे। तो मेन मसला ये है कि स्टूडेंट्स को इसकी डेटा बनानी नहीं आती कि किसी भी क्वेश्चन की हम डेटा कैसे बनाएं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो पॉइंट्स बताई थी उसे याद करके आप किसी भी क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसे सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट किया करें, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।